जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेटी रुक जा एक पर। मैं जानता हूँ अभी कितनी थकी हुई है, और ये थकान वो थकान है जो रात को नींद से दूर हो जाती है। वो थकान जो सुबह उठने के बाद भी नहीं जाती। आंखें खुलती हैं और पहला ख्याल ही बोझ जैसा लगता है। तू मुस्कुराती है बाहर से, सबको लगता है सब ठीक है। घर संभालती है, काम करती है, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करती है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ है जो रोज़ पूछती है, आखिर कब तक। मंत्र जाप। आज मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। आज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमः। चरण कमल तेरे दोई तोय पीमा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज मैं बताऊंगा जो खुद से छुपाती रहती है। तो ये थकान आई कहाँ से? ये अकेले नहीं आई, ये एक गलती है, ऐसी गलती जो हर रोज़ होती है। छोटी लगती है, अंदर से खोखला करती है। ये गलती बाहर से नहीं, ये गलती अंदर से है। एक बात मुझे बता, कल था वो आखिरी वक्त जब तूने किसी के सामने सच्ची बात बोल दी, बिना सोचे कि वो क्या सोचेगा, बिना इस डर के कि लोग समझेंगे या नहीं। याद नहीं आता ना? यही वो वजह है जहाँ से थकान शुरू होती है। संगत जी, आज की बात सीधी दिल तक जाने वाली है। एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बेटी, पढ़ी लिखी समझदार, अपने परिवार की नींव। सब लोग उसे देखते हैं, सोचते थे इसका तो सब कुछ है, अच्छा है, घर है, रिश्तेदार हैं, जिंदगी है। लेकिन एक रात वो बाथरूम में गई, दरवाज़ा बंद किया और रोने लगी। कोई आवाज़ नहीं, बस आंसू, क्योंकि बाहर कोई सुनने वाला नहीं। अंदर खुद से लड़ना बंद नहीं हो रहा था। ये कहानी अलग नहीं है, ये तेरी ही कहानी से मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोगों को वो जगह पता चल जाती है और कुछ लोग उस पर थके हुए रहते हैं बिना जाने क्यों। अगर तू आज वो वजह समझेगी, थकान का मतलब कमज़ोरी नहीं होता। थकान का मतलब होता है तूने बहुत ज़्यादा वक्त खुद को आखिरी जगह रखा। दूसरों की खुशी, दूसरों का आराम, दूसरों की फिक्र सबसे पहले, और तू हमेशा याद में, बाद में। गुरु जी कहते हैं, जो दीक्षा खुद बुझाकर दूसरों के घर रोशन करने निकलता है, वो एक दिन अंधेरे में खुद खो जाता है। और एक गलती जो मैं तुझे बताने वाला हूँ, वही जो तेरा दिया बुझा रही है रोज धीरे धीरे। संगत जी, आगे जो बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि सच हमेशा पहले दर्द देता है, बाद में दूर करता है। संगत जी, वो एक गलती तू जानती है? तो गलती क्या है? वो गलती है खुद पर कोई यकीन दिला लेना कि तू ठीक है। संगत जी, ये एक गलती अब तो ठीक नहीं है। तू सामने में, तू सुनने में छोटी बात लगती है, लेकिन यही वो जड़ है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। जब कोई पूछता है कैसी हो, तो तुम कहती हो हाँ ठीक हो। 2 शब्द, उन 2 शब्दों के पीछे कितना कुछ दबा होता है, वो सिर्फ तू ही जानती है। ये झूठ तूने किसी को धोखा देने के लिए नहीं बोला,
ये झूठ तूने खुद को बचाने के लिए बोला, क्योंकि तुझे डर है अगर मैंने कहा सच बोल दिया और लोग क्या सोचेंगे, कमज़ोर समझेंगे, बोझ समझेंगे। यही डर तुझे हर रोज़ थोड़ा अंदर से धकेलता है। एक सच्ची बात सुन, एक औरत थी, हर सुबह उठती, चाय बनाती, सब लोगों का ख्याल रखती। रात को सब सो जाते, वो अकेले बैठकर छत को देखती रहती घंटों तक। ना नींद, ना आंसू, ना कोई ख्याल, बस एक खालीपन। बहुत दिन बहुत दिन बाद उसकी बहन उससे मिलने आई। पूछा कैसी है, उसने कहा बस चल रहा है। बहन ने हाथ थाम लिया और बोली सच बता। और वो टूट गई, रोई, सब कुछ बाहर आ गया। वो बोली मुझे खुद नहीं पता कि अंदर इतना भरा हुआ था ये सब। संगत जी, ये भरा हुआ होना ये असली बीमारी है, और इसकी वजह ये नहीं कि ज़िंदगी ने तुझे बहुत दुख दिए। वजह यह है कि तूने वो दुख कभी बाहर निकालने ही नहीं दिए। जबाती रही, सहती रही, ऊपर से मुस्कुराती रही। गुरुजी कहते हैं जो बोझ तू अकेले उठाती है वो तुझे झुकाता है, और जो बोझ तू किसी के साथ बांटती है वो हल्का होता है। बस अब एक सवाल, तूने आखिरी बार किसके साथ अपना दर्द बांटा था? सच में बांटा था या दिखावे के लिए, या दिल से? अगर जवाब याद नहीं आता तो समझ ले यही वो जगह है जहाँ तुझे काम करना है। और यहाँ एक बीमारी और गहरी बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, जब हम अपना दर्द अंदर रखते हैं वो दर्द ख़त्म नहीं होता, वो बदल जाता है। कभी गुस्से में, कभी चिड़चिड़ाहट में, कभी थकान में, कभी बिना वजह। हम सोचते हैं पता नहीं इतना बुरा क्यों लग रहा है, कोई बात बड़ी तो हुई नहीं। लेकिन बड़ी बात बस तो दिखती नहीं, क्योंकि वो अंदर है। अब तो क्या करना, आज एक छोटा सा काम कर। सिर्फ एक रात को जब सब सो जाएं, एक कागज़ उठा, उस पर लिख दे जो तूने किसी को नई बात बताई, और जो नहीं पढ़ा जाएगा, कोई जज नहीं करेगा, बस तू और तेरे शब्द। संगत जी, ये कागज़ पर लिखना सिर्फ लिखना नहीं, बस उस बोझ को ऊपर निकालना है जो तू सालों से अंदर लिए बैठी है। गुरुजी की कृपा से जो बाहर आ जाता है वो हल्का हो जाता है। अब आगे मैं तुझे बताऊंगा एक पल कि जब इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है, और वो पल कोई बड़ी मुसीबत नहीं होती। वो पल बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही पल सबसे गहरा घाव देता है। संगत जी, वो एक पल जब इंसान सबसे ज़्यादा टूटता है, वो पल कोई झटका नहीं होता, कोई बड़ी मुसीबत नहीं होती। वो पल छोटा होता है, इतना छोटा कि हम उसे देख भी नहीं पाते। वो पल होता है जब तू कुछ कहना चाहती है और सामने वाला फ़ोन देखने लगता है। वो पल जब तू थकी हुई आती है और तुझे कोई पूछता नहीं कैसा रहा दिन। वो पल जब तू रो रही होती अंदर से और बाहर हंसना पड़ता है क्योंकि माहौल वैसा ही है। ये पल बड़े नहीं होते, लेकिन यही पल मिलकर एक गहरा घाव बनाते हैं। एक दिन तू खुद से पूछती है, मेरा इस ज़िंदगी में कोई है या नहीं। एक सच्ची बात सुन, एक बेटी थी, शादी के बाद नए घर में आई, सबकी खुशी के लिए जीती, सास की सेवा, पति का ख्याल, बच्चों की परवरिश। एक दिन उसकी तबीयत इतनी खराब हुई, बुखार था, वह रसोई में खाना बना रही थी, किसी ने नहीं पूछा। बीच में चक्कर आया, दीवार पकड़कर खड़ी रही। उसी पल उसने एक फ़ैसला लिया। उसने तय किया, अगर मैं खुद का ख्याल रखूंगी, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो ये संभालने वाला
यहाँ संभालने वाला कोई भी नहीं होगा। तीर्थंकर जी, ये फैसला स्वार्थ नहीं था, यह समझदारी थी। और वो बात जो आज तूने समझनी है, जो दूसरों का ख्याल तब तक रख सकती है तू जब तक तू खुद ठीक है। जो खुद टूटा हुआ है वो किसी को क्या जोड़ सकता है। वो खुद खाली है, किसी को भर नहीं सकता। गुरुजी कहते हैं पहले अपना दिया जला, फिर दूसरों के लिए घर पर रोशनी कर। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अपना दिया बुझाकर दूसरों की रोशनी का इंतज़ाम करते, क्योंकि उन सब के ऑर्डर होते हैं, ये करो वो करो। एक दिन खुद अंधेरे में हम खो जाते हैं। अब एक गहरी बात, जानती है खुद का ख्याल न रखने की सबसे बड़ी कीमत क्या होती है? वो कीमत पैसों से भी नहीं चुकानी पड़ती, वो कीमत चुकानी पड़ती है रिश्तों में। जब तू अंदर से खाली होती है, तू देना बंद कर देती है, प्यार देना बंद, धैर्य देना, समझ देना बंद। अब तो जो लोग भी दूर होने लगते हैं जिनके लिए तूने सब कुछ किया। ये कड़वा सच है, लेकिन सच है। अब क्या करना है? आज से एक छोटा सा नियम बना, दिन में सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ तेरे। कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस तू। चाहे वो 10 मिनट चाय पीने के हों, बाहर बैठने के, या बस आंखें बंद करने के, बैठने के लिए। ये 10 मिनट तुझे कमज़ोर नहीं बनाते, ये 10 मिनट तुझे वापस भरते हैं। संगत जी, एक और बात, जब तू खुद का ख्याल रखेगी तो अपने बच्चों को सबसे ज़रूरी सबक देती है। तू उन्हें सिखाती है खुद की इज्जत करना ज़रूरी है। ये सबक कोई किताब नहीं सिखा सकती, ये सबक तो वो देखकर सीखते हैं। यही वो बदलाव है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आता है। आगे मैं तुझे बताऊंगा वो एक ताकत जो हर औरत के अंदर होती है, लेकिन दुनिया ने उसे इतना दबाया कि वो खुद भूल गई वो अपनी ताकत को। उसके पास जिस दिन वो ताकत आ जाती है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने लगती है। संगत जी, एक और ताकत जो हर औरत के अंदर होती है, लेकिन उसे बाहर जताया नहीं जाता, वह ताकत उसके पास है। वो ताकत है खुद से चुनने की ताकत। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जिसने ज़िंदगी कभी खुद को आखिरी में ही रखा हो, उसके लिए सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसे सिखाया ही गया है। बचपन से सुना, दूसरों का सोच, बड़े होकर सुना, घर संभाल, शादी के बाद सुना, सबको खुश रख। इसके बीच एक बात कभी नहीं सुनी, तू भी ज़रूरी है। संगत जी, ये बात आई मैं तुम सबसे कह रहा हूँ, तू भी ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी, बल्कि इसलिए कि तू है, बस इतना काफ़ी है। एक सच्ची बात सुन, एक औरत थी 50 साल की उम्र में, बच्चे बड़े हो गए, घर की जिम्मेदारियां कम हो गई, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसने इतने सालों में सिर्फ दूसरों के लिए जीवन जिया था, खुद के लिए तो कभी जिया ही नहीं। जैसे पति बच्चे ऑर्डर करते वही सब काम करते, ना करें तो गुस्सा करते। एक दिन उसकी बेटी ने पूछा, माँ तुझे क्या पसंद है, तो क्या कहना चाहती है अपने लिए? वो चुप रह गई, जवाब नहीं था उसके पास। संगत जी, ये चुप्पी सबसे बड़ा दर्द, जब इंसान खुद से इतना दूर जाता है कि उसे खुद की पसंद भी याद नहीं रहती। यही वो जगह जहाँ से वापस आना है। गुरु जी कहते हैं, जो खुद को पहचान लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। जो खुद को भूल जाता है वो भीड़ में अकेला ही रह जाता है। एक और गहरी बात, खुद को फिर से सुनने का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ दो, सबसे दूर हो जाओ, अपनी जिम्मेवारियां भूल जाओ। खुद को चुनने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए
थोड़ी जगह अपनी भी बनाना, वो जगह जहाँ सिर्फ तू हो, कोई भूमिका नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई जिम्मेवारी, बस तू। उस जगह हर कोई बाहर से नहीं होगा, ये जगह तुझे खुद बनानी होगी, रोज़ थोड़ी थोड़ी। तो अब क्या करना है? अब एक काम कर, एक सवाल खुद से पूछ। अगर कोई जिम्मेवारी ना होती, कोई उम्मीद ना होती, तो तू क्या करती? जो जवाब आए उसे लिख दे। ये जवाब तुझे बताएगा कि तू कौन है। जिस दिन तुझे ये पता चलेगा, उस दिन से तेरी ज़िंदगी बदलने लगेगी। जब तू खुद को चुनती है तो गुरुजी की कृपा उस पर सबसे पहले आती है, क्योंकि गुरुजी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करने की हिम्मत रखता है। जो हाथ पैर धर कर बैठ जाता है, उसका रास्ता कभी रुक जाता है, लेकिन जो उठता है, कोशिश करता है, खुद को फिर से चुनता है, गुरुजी उसके हर कदम पर साथ देते हैं। ये वादा नहीं, ये सच है। आगे मैं तुझे सच बताऊंगा कि आखिरी राज जो पूरी तरह इस बात की नींव है, जो रोज़ थकान वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। वो एक बदलाव जो तू आज से शुरू कर सकती है, बिना किसी की इजाज़त के, बिना किसी के सहारे के। संगत जी, वो आखिरी राज, वो पूरी बात यहाँ आकर मिलती है। तो सुना तूने थकान कहाँ से आती है? तुझे समझा दर्द को अंदर दबाने की कीमत क्या होती है? तूने जाना वो छोटे छोटे पल जो सबसे गहरे घाव देते हैं। तूने पहचाना वो ताकत जो तेरे अंदर है लेकिन दब गई। अब वो एक आखिरी बार, वो राज जो इसकी पक्की जड़ है। संगत जी, थकान तब नहीं आती जब ज़िंदगी मुश्किल होती है। थकान तब आती है जब इंसान ये भूल जाता है कि वे क्यों जी रहा है। जब कोई मकसद नहीं तो हर काम बोझ लगता है। जब मकसद होता है तो वही काम ताकत लगता है। तेरा मकसद खो नहीं गया, बस दब गया उन सब की जिम्मेवारियों के नीचे तू सालों से उठाई है। सच्ची बात सुन, एक औरत थी, हर रोज़ सुबह उठती, किसी तरह यह दिन निकल जाए, ज़िंदगी का बोझ लगने लगी, ना कोई खुशी, ना कोई उम्मीद, ना कोई गम। एक दिन उसकी छोटी बेटी उसके पास आई, हाथ में टूटा हुआ फूल था। बोली, माँ ये फूल गिर गया, मैंने उठा लिया। ओम नमः शिवाय। शिव की सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।